नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का मैं संजय सिंह राणा अपने इस ऑफिशियल लाइव प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। कल बात करते करते कुछ तकनीकी कमी के कारण हमारी बात अधूरी रह गई थी, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। उसी से आगे आज हम उसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार इन राजनेताओं के द्वारा, इन भ्रष्ट पार्टियों के द्वारा चंद गिने चुने मुट्ठी भर राजनीतिक लोगों के द्वारा हमारे और आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और इसके लिए हमें और आपको जागरूक होना होगा। आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा आपसे यही अनुरोध करता है कि अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, तो इसकी राह को सुगम बनाने के लिए आपको ही इन कांटों को उठाना होगा, इन कांटों को उठाकर फेंकना होगा, इन कांटों भरी राह को सुगम बनाना होगा। और यह रास्ता अब जो आज का परिवेश चल रहा है, हमारे भारतवर्ष की जो स्थिति है, जिस प्रकार हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई चरम पर है, वास्तविक मुद्दों पर कोई पार्टी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, महंगाई बेरोजगारी पर सरकार की उदासीनता जिस प्रकार है, साथ ही साथ विपक्ष जिस प्रकार खामोश है, डरा हुआ है, वह सिर्फ सत्ता सुख भोगना चाहता है। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए इन भ्रष्ट राजनेताओं के भरोसे अगर हम बैठते हैं, तो हमारे आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य सेम वही होगा जो आज हम संसाधनों की कमी को झेल रहे हैं, अपने मानवाधिकारों का हनन करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ ऐसा न हो, तो यह जो राजनीतिक बागडोर है, इसे आपको अपने हाथों में लेना होगा। अगर किसी कारणवश आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो ये जो नगर निकाय चुनाव है, इसमें जब आप मतदान करने जाएं, तो आप अपने पुराने प्रतिनिधि के 5 वर्षों की उपलब्धि अवश्य आंकिएगा कि इन 5 वर्षों के दौरान विकास क्षेत्र के आपका हुआ है या प्रतिनिधि का हुआ है। व्यक्तिगत विकास अर्थात जो बजट हमारे और आपके क्षेत्र के विकास के लिए जारी होती है, वह क्षेत्र के विकास में ही खर्च हुआ है या सिर्फ उसकी बंदरबांट की गई है। तब जाकर के आप अपना अमूल्य मत किसी एक प्रत्याशी पर दीजिएगा। अगर आपके इरादों पर, आपके क्षेत्र के विकास को प्रतिनिधि खरा उतरता है, तो निसंकोच आप उसे दोबारा मौका दीजिए। अगर नहीं, तो आपका छोटा भाई संजय सिंह राणा आपसे इतनी ही दरख्वास्त करेगा कि अगर नहीं तो किसी अन्य को मौका दीजिए। एक बार परखिए, क्योंकि जब तक आप किसी को मौका नहीं देंगे, उसे आप परख नहीं सकते हैं। हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे, 2017 के चुनाव में हमारे यूपी के भाजपा पार्टी के द्वारा, खासकर हमारे गोरखपीठाधीश्वर के द्वारा सरकार बनने पर यह घोषणा की गई थी कि हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में अन्नपूर्णा रसोई खोलेंगे, जहां 20 रुपए में गरीबों को मुफ्त भोजन, भरपेट भोजन 20 रुपए में मुहैया कराया जाएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके प्रदेश में कितने अन्नपूर्णा रसोई खोली जा चुकी हैं? मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठा हूं, लखनऊ से आपसे बात कर रहा हूं।
मुझे लखनऊ में कहीं एक अन्नपूर्णा रसोई आज तक नहीं दिखाई दी जहां गरीबों को 20 रुपए में भरपूर भोजन दिया जाता हो। बाकी प्रदेश की तो मैं बात ही छोड़ दूं। तो ऐसी दोगली बातें करने वालों को, अपने किए गए वादों पर खरे न उतरने वालों को दोबारा मौका क्यों दिया जाए? जब बात उद्योगपतियों के ऋण माफी की जाती है तो हजारों करोड़ रुपए यूं माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन जब बात किसान के, किसी गरीब के ऋण माफी की जाती है तो सरकार का खजाना खाली होता है। ऐसा क्यों? इस पर जरूर आप विचार करिए, मंथन करिए। ऐसा इसलिए कि यह सभी राजनीतिक पार्टियां इन उद्योगपतियों के पैसे से चुनाव लड़ती हैं, इन उद्योगपतियों के पैसे पर सत्ता सुख भोगती हैं और इन उद्योगपतियों के इशारे पर ही सरकारी कार्यकाज चलते हैं। अर्थात यह जो भी सरकार बनती है इन उद्योगपतियों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो आप सोचिए, अनिल अंबानी का 50,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी, हो जाती है, लेकिन किसी गरीब का 50,000 रुपए माफ नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? मेरे साथियों, आप देख रहे हैं हमारे प्रदेश में बेरोजगारी से हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। हमारे युवा जब रोजगार मांगते हैं तो उन्हें लाठियां उनके नसीब में आती है। हम जब महंगाई की बात करते हैं तो सरकार राम मंदिर का मुद्दा छेड़ देती है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा छेड़ देती है, राष्ट्रवाद का मुद्दा छेड़ देती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारी मौजूदा सरकार जो हर बात पे देश का विकास, देश का विकास, देश के विकास की दुहाई दे रही है, लेकिन मुझे तो कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है कि देश का विकास हो रहा है। मेरे दोस्तों, जिस देश का विकास होगा वहां की जनता का विकास स्वतः हो जाएगा। लेकिन आज जो सर्वे कह रहा है हमारे देश की जनता की प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है और सरकार कह रही है हम प्रति व्यक्ति आय को दोगुना कर दिए। किसकी प्रति व्यक्ति की आय दुगना हुई? हाँ, दुगना हुई प्रति व्यक्ति आय। अनिल अंबानी का हुआ, मुकेश अंबानी का हुआ, गौतम अडानी का हुआ। इन चंद पूंजीपतियों के प्रति व्यक्ति आय दुगनी नहीं 200 गुनी हो गई है, इनमें कोई दो राय नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि यह सरकार जो है यह किसके प्रति सच्ची निष्ठा से समर्पित है? वोट देने वाली जनता के प्रति या सिर्फ उद्योगपतियों के पैसे पर चुनाव लड़ करके सत्ता सुख भोगने वाली उद्योगपतियों तक ही सीमित है? इस बात को जरूर गौर करिएगा। मेरे दोस्तों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 10 वर्षों से यही बताने की चेष्टा कर रहा है कि इन सभी राजनेताओं की कथनी और करनी में फर्क है। कहते कुछ है, करते कुछ है, और जब चुनाव आता है तो ऐसा सिगोपा छोड़ा जाता है कि हम और आप उन सिगोपों के मकर जाल में बुन करके एक बार पुनः उन्हें अपना प्रतिनिधित्व चुन लेते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं। लेकिन क्या हम और आप इतने नासमझ हैं कि ये ठोकर के बाद ठोकर, एक ठोकर के बाद दूसरा ठोकर, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा ठोकर खाते ही रहेंगे, या अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के भी सतर्क होंगे, जागरूक होंगे? शिक्षा पर हम और आप कितने बेबस हैं? हम और आप अपने बच्चों को की शिक्षा को लेकर के कितने असमर्थ हैं कि उन्हें अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं करा पाते हैं। चिकित्सा को अभी देखिए, डेली पेपरों में आ रहा है, लारी में जहां पर मैंने आमरण अनशन किया वहां की व्यवस्था को सुधारा था,
उस लारी की आज व्यवस्था ये है कि वहाँ इतने गार्ड बिठा दिए गए हैं कि जो मरीज आ रहे हैं वो डॉक्टर तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, और डॉक्टर कह रहे हैं मैं 250 से ज़्यादा मरीजों को देखूंगा ही नहीं। तो ये हमारे देश में चिकित्सा प्रणाली की हालात है कि वास्तविक जो ज़रूरतमंद है, जो पीड़ित है, उनको इलाज मुहैया नहीं पड़ रहा है। डेली सैकड़ों मरीज लारी से घुमाए जा रहे हैं। यह चिकित्सा की प्रणाली है। रोजगार के लिए मैंने बताया ही कि रोजगार जब मांगते हैं तो हमें लाठियां नसीब होती हैं। न्याय में आप चले जाइए, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने इसे स्वीकार किया है कि हाँ, गरीबों को धनाभाव में न्याय से वंचित हो रखा जाता है, अर्थात इन्हें न्याय नहीं मिलता है। तो जिस देश में हमें शिक्षा न मिले, चिकित्सा न मिले, न्याय न मिले, रोजगार न मिले, उस देश के विकास को हम कैसे स्वीकार कर लें कि हमारे देश का विकास हो रहा है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय घट रही हो, आमदनी घट रही हो, रोजगार घट रहे हो, उस देश को दिवा स्वप्न दिखाया जा रहा है, देश विकास के रास्ते पर जा रहा है। किसी भी देश का विकास वहाँ की जनता की तरक्की पर टिका होता है। कोई भी देश जनता के बदौलत, लेकिन हमारी सरकार की आज जो नीति है वह गरीबी मिटाओ नहीं, गरीब मिटाओ है। ऐसी सरकार की नीतियों से हमें सावधान रहना होगा। या किसी मैं सत्ताधारी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे जो पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे जनता दल की रही हो, चाहे अन्य किसी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे प्रदेश में सपा बसपा की सरकार रही हो, सबकी यही रणनीति है कि ये सभी भी जनता को सिर्फ और सिर्फ वोट डालने वाली मशीन समझते हैं। तो आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 10 वर्षों से संघर्ष के बाद भारतीय सर्वधर्म पार्टी नामक एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया है, जहां सिर्फ मुफ्त शिक्षा की बात होती है, मुफ्त चिकित्सा की बात होती है, मुफ्त न्याय की बात होती है और रोजगार गारंटी की बात होती है। यही भारतीय सर्वधर्म पार्टी की विचारधारा है, उद्देश्य है आपके ही छोटे भाई संजय सिंह राणा का स्वार्थ है कि हमारे देश के हर बच्चों को शिक्षा फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, न्याय फ्री हो और हर शिक्षित को रोजगार हो। तो ऐसी पार्टी आप सभी का आह्वान करती है कि आप आएं और भारतीय सर्वधर्म पार्टी के सपनों को साकार कर एक नए भारत का उदय करें। जय हिंद, जय भारत।